नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटेक्सी, जहां हम रोजाना आपको साइंटिफिक इन्फो डायबिटीज संबंधित बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि 10 ऐसी सब्जियां जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं और उन सब्जियों को डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो डायबिटीज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डायबिटीज पेशेंट के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो इसी कड़ी में जब हम लोग सब्जियों की बात करते हैं तो 10 ऐसी सब्जियां ऐसी होती हैं जो डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और वो सब्जियों में क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए कि उन सब्जियों में कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि आपके फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, और आपके बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। तो हमको ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें जो है आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं और जिनमें आपके फाइबर की मकदार क्वांटिटी ज्यादा होती है। ऐसी सब्जियों को हमको खाना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। और ऐसी सब्जियों को हमको छूना भी नहीं चाहिए जिन सब्जियों का में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है और जिसका फाइबर कंटेंट बहुत ही कम होता है। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं और सबसे पहली सब्जी को देख लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी सब्जी है जो डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। तो वो होता है कॉर्न, जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं। तो मक्का में जो क्या होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी चीज ये कि उसका जो फाइबर कंटेंट जो है वो मात्र 2% होता है और उसमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो 21% होता है। तो इसलिए आपको मक्का या कॉर्न को बिल्कुल ना खाना चाहिए। आजकल हम लोग जो है स्वीट कॉर्न बहुत खाते हैं, हर जगह जो किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कभी मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं, तो वह स्वीट कॉर्न खाने का बहुत ज्यादा चला हुआ है। तो वो स्वीट कॉर्न जो है वो और भी ज्यादा डेंजरस होता है, तो हमको स्वीट कॉर्न को भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरी जो सब्जी आती है वो होती है मटर, जिसको हम लोग पी कहते हैं। मटर के अंदर भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और उसका जो फाइबर कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो इसलिए हमको मटर का भी सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जो तीसरी सब्जी होती है उसको सब्जियों का राजा बोलते हैं, उसको पोटैटो कहते हैं। मगर पोटैटो में क्या होता है कि उसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, उसमें फाइबर की मकदार कम होती है और उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। तो जैसा उसका नाम है कि इसको सब्जियों का राजा बोला जाता है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमको आलू हर कीमत पे खाना ही है, तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि आलू को और दूसरी सब्जियों के साथ जो है डाल के हम लोग खा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आलू को हम लोग उबाल लें ताकि उसका जो स्टार्च कंटेंट है वो कम हो जाए और उसके बाद हम लोग जो है उसको खा सकते हैं। और जो चौथी सब्जी आती है वो होती है आपके, जिसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं। जैसे इसके नाम में ही शकर यानी शुगर है, तो शुगर कैंडी को भी हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें सिंपल शुगर बहुत ज्यादा होती है और उसमें स्टार्च की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। तो ऐसी सब्जी को भी हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद जो आपकी पांचवी सब्जी होती है वो है आपके व्हाइट राइस। तो व्हाइट राइस तो कोई सब्जी नहीं होती, मगर उसको हमने इसलिए यहाँ पे शामिल किया कि जितने वेजिटेरियन होते हैं वो जो है व्हाइट राइस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना पसंद करते हैं। तो व्हाइट राइस में
में भी जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और उसमें फाइबर की मिकदार भी बहुत ज्यादा कम होती है। तो बहुत से लोगों में ये मिथ होता है कि हम व्हाइट राइस नहीं खा के हम ब्राउन राइस खा ले, हम ब्लैक राइस खा ले, मगर सब में जो है आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है। जब हम लोग राइस को रिसर्च करते हैं, राइस को देखते हैं, तो उसमें जो है एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। तो एमाइलोज जो होता है वो स्टार्च का कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें हाइफा टाइप होते हैं, उसमें हाइफा निकले रहते हैं इधर से उधर। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी राइस को आप लेते हैं, खाते हैं, तो ये स्टोमक में जाके वहां पे एंजाइम होती है, तो वो क्या करती है, जो कॉइल स्ट्रक्चर रहता है उसको फौरन काट देती है और जो आपके हाइफा टाइप रहते हैं उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें आपके स्टार्च होते हैं उसको जो है आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मगर वो भी शुगर ही होती है, वो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली शुगर ही देती है। तो इसलिए हमको कोई भी राइस हो उसको हमको नहीं खाना चाहिए, वेदर इट इज व्हाइट राइस, वेदर इट इज ब्राउन राइस, वेदर इट इज ब्लैक राइस। हमको किसी भी तरह के राइस को बिल्कुल डायबिटीज में नहीं खाना चाहिए। अगर आपका बहुत मन करता है और आप चाहते हैं कि हम राइस को खाएं, तो उसके लिए एक ओपन वेसल स्टडीज है। उसमें क्या है कि एक ओपन वेसल में राइस को पकाया जाता है और उसमें जो है घी के साथ उसको जब पकाया जाता है तो देखा जाता है कि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको चावल खाना ही है तो उसमें आप जो है बासमती राइस लें। जो राइस पकने के बाद जो है फरेरा होता है या जो राइस जो है गुत्ता गुत्ता हो जाता है, जो फरेरा होता है वो राइस हमको खाना चाहिए और वो राइस होता है बासमती राइस। तो आप बासमती राइस को घी के साथ पका के आप फ्राइड राइस की शक्ल में खा सकते हैं, आप उसकी वेज बिरयानी बना के खा सकते हैं, आप उसकी चिकन बिरयानी बना के खा सकते हैं। तो आप इस तरह से आप इसको खा सकते हैं। और जो दूसरी आपकी वो होती है आपके व्हाइट ब्रेड। तो व्हाइट ब्रेड भी आप उसके अंदर भी फाइबर बहुत ज्यादा कम होता है और उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की शक्ल में बहुत ज्यादा होती है। और क्या होती है, उसमें ट्रांस फैट होती है, उसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल वगैरह होते हैं। तो अगर आप किसी भी ब्रेड की उसके लीफलेट को अगर आप देखते हैं, उसके लेवल को आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं जो हमको डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जैसे उसमें ट्रांस फैट होती है, उसमें शुगर भी होती है, उसमें आपकी स्टार्च बहुत ज्यादा होती है। तो हमको जो है आपके जो है व्हाइट ब्रेड को भी नहीं लेना चाहिए। और जो दूसरी सब्जी होती है वो होती है गाजर। तो गाजर जो सब्जी जिसको हम लोग जो है कैरेट बोलते हैं, वैसे तो उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, मगर उसमें जो है स्टार्च बिल्कुल नहीं होता, मगर वो उसमें जो है सिंपल कार्ब बहुत ज्यादा होती है, यानी ग्लूकोज बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी सब्जी को, कैरेट को भी हमको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो हमको कैरेट भी, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कैरेट भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और जो सब्जी होती है वो होती है बीट रूट और कद्दू, जिसको हम लोग सीताफल कहते हैं। तो 9वीं सब्जी जो होती है वो होती है बीट रूट और 10वीं सब्जी जो होती है वो होती है आपके सीताफल। तो इन दोनों सब्जियों के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें जो है आपकी जो है फाइबर कंटेंट बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हमको चुकंदर और सीताफल को भी नहीं हमको लेना चाहिए। तो अगर आप, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको चुकंदर का जूस बना के लेते हैं। तो अगर आप जूस बना के लेना चाहते हैं तो आप जो है चुकंदर का जो है आपको जूस भी नुकसान करता है, और अगर आप उसको सब्जी के रूप में लेते हैं तो वो भी आपको जो है बहुत नुकसान करता है। तो चुकंदर और सीताफल को भी आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर के रूप में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन जो 10 सब्जियों का मैंने जिक्र किया,
इन 10 सब्जियों को आप बिल्कुल नहीं ले, मगर अगर आप इन 10 सब्जियों को लेना चाहते हैं और आप एक जो है नॉलेज और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हैं और आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं, अपनी डाइट जो है आप बैलेंस लेते हैं, तो आप उस तरीके से ले सकते हैं कि अगर इन 10 सब्जियों में से आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो आप उसका जो है अपनी थाली का, अपनी प्लेट का जो 10% है आप वो इन सब्जी से ले लीजिए, और जो 90% जो चीजें हैं वो आप लो कार्ब डाइट ले लें, या आप लो कार्ब सब्जियां दूसरी सब्जियां आप ले लें जो आप डायबिटीज में खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपको डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है नॉलेज एंड डिसिप्लिन। नॉलेज भी आपको ऐसी जगह से लेना है जहां से आपको साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड आपको नॉलेज मिले। तो ऐसे आपको लोगों से नॉलेज को लेना है, और अगर आप स्वयं लेना चाहते हैं तो आप जो है आजकल आपके लिए जो है एआई है, आपके लिए चैट जीपीटी है, आपके लिए गूगल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहां से भी अपने नॉलेज को आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मेहर अब्बास आपको रोजाना ऐसी जानकारियां देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से भी कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, उसको कमेंट करें, और ऐसे लोगों में शेयर करें जिनको जो है डायबिटीज के पेशेंट हैं, या जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, ऐसे लोगों में इस वीडियो को टैग जरूर करें। और जो है अगर जो चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग हमेशा इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप देखते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, और आप देखेंगे कि आप जो है आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आप हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल न्यूटैक्सी से जुड़ते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।